अभी तक का प्रमाण है कि किसी का अनभला मेरे प्रभु राम ने नहीं किया, भला ही भला किया। अरे हूं कयन भला कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। यद्यपि जन्म कुमातु ते में 60 सदा सदोष, आपन जान न त्यागी हैं, मोह रघुवीर भरोष। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा त्याग नहीं करेंगे प्रभु। मैं भले ही अपराधी हूं, लेकिन मेरा त्याग नहीं करेंगे। अगर आप सबको विश्वास हो तो मेरे साथ चलो, और अगर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत मैं तो चाहता था कि तुम अयोध्या की संपत्ति को स्वीकार करो, अयोध्या के राजा बनो, लेकिन तुमने तो संकल्प ले लिया है कि मैं अयोध्या में रहूंगा ही नहीं, मैं तो प्रभु की खोज करूंगा। तो क्या ये सत्य है कि प्रभु राम मिलेंगे तुम्हें? भरत जी ने कहा, हाँ पूरा विश्वास है, और विश्वास से ही भगवान मिलते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं मिलेंगे। बिन विश्वास भगति नहीं, तहीं बिन द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति ही नहीं मिलती है, पहली बात तो यही है। और भक्ति नहीं होगी तो भगवान नहीं मिलेंगे। ऊपरी भक्ति खूब करो भगवान की, लेकिन अंतरंग भक्ति जब तक नहीं होगी, समर्पण, भगवान नहीं मिलेंगे। ऊपरी भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, मठ मंदिरों में जाते हैं, भगवान के सामने तमाम प्रकार की मिष्ठान आदि व्यवस्थाएं लेके जाते हैं, आरती स्तुति करते हैं, लेकिन जाते रहते हैं लोग, आते रहते हैं, मूर्ति का दर्शन हो जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भगवान मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। आशा लगी रहती कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। लेकिन अगर मूर्ति के प्रति तुम्हारा विश्वास हो गया और तुम जाते रहे और उसके प्रति विश्वास है, किसके प्रति? मूर्ति के प्रति, तो इतना अवश्य है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। रोज दर्शन करने का अभ्यास बन गया तो अंत समय राम शब्द मुख से जरूर निकल जाएगा और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये विश्वास करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर ये विश्वास आपने कर लिया तो ये समझ लो मोक्ष मिल गया। नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। ये तुम लोग तो साधारण हो, बड़े बड़े मुनि महात्मा जो तपस्या करते हैं, अंत समय राम शब्द नहीं निकल पाता उनके मुख से। प्यारे, इसलिए कहता हूं, पहले बच्चों के नाम या तो तीर्थ के नाम से होते थे या फिर देवता के नाम से होते थे। ज्यादातर राम श्याम ये प्रयोग होता था। तीर्थों के नाम में काशी प्रसाद रख दिया, वृंदावन लाल रख दिया, चित्रकूट धाम में कामता प्रसाद रख देते हैं लोग, बहुत सारे नाम है नहीं, कामता प्रसाद नाम रख देते हैं, बद्री प्रसाद नाम रख देते हैं, जगन्नाथ प्रसाद नाम रख देते हैं। तो ये तीर्थों के नाम से, तीर्थ के देवताओं के नाम से क्यों नाम संतान के रखे जाते थे कि हम तीर्थ का नाम नहीं ले पाएंगे भगवान का, तो बच्चों को ही 100 बार बुलाएंगे, तो बच्चे के माध्यम से ही भगवान का नाम निकलेगा, है ना, ये भाव था। तो प्यारे, भक्ति से ही भगवान मिलता है और बिना विश्वास के भक्ति आती नहीं है। इसलिए विश्वास करना पड़ेगा। ये सत्य है कि 1, 2, 3 पीढ़ी बीतने के बाद रिकॉर्ड में नाम तो बच्चे जानेंगे कि 3 पीढ़ी पहले अमुक अमुक बाबा थे, परबाबा थे, लेकिन रिकॉर्ड में नाम तो याद रहेगा, नाम मिल जाएगा
लेकिन अगर वो 3 पीढ़ी पहले की फोटो कहीं होगी घर में, तो फोटो का दर्शन भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उस फोटो को देख करके ये सिद्ध हो जाएगा कि हमारे 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के बाबा इस तरह के थे, है नहीं, इस तरह के थे। ये मत सोचना कि ये काल्पनिक चित्र है। ऐसे ही मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उनको ये मत सोचना अविश्वास में काल्पनिक चित्र है। समझ गए हो कि नहीं? वो चित्र किसके माध्यम से बने हैं? जिन भक्तों को भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन किया है, उन्हीं भक्तों ने भगवान के अंगों का वर्णन कर दिया है, आकृति का वर्णन कर दिया है कि इस तरह से भगवान का स्वरूप है। ये काल्पनिक नहीं है। अविश्वास करोगे तो गड़बड़ा जाओगे, इसलिए विश्वास करना ही पड़ेगा।